मालिक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। नून लीग तो इस बात को बहुत डाउन प्ले कर रही है कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, 2 रोज बाद वापस उनको लंदन जाना पड़ा। वो कह रहे हैं कि कोई खास ना मैसेजिंग थी, सिर्फ जो वापसी की तैयारियां हैं उस हवाले से बात हुई है, कुछ कानूनी पहलुओं को देखना था उस पर बात हुई है। कंप्लीटली डाउन प्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मैसेज लेके भी नहीं गए और मुकम्मल इसको डाउन प्ले कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही देखते हैं कि यही हुआ है? नहीं, अगर तो इस्तकबाल की तैयारियों का इशू था वो तो पाकिस्तान में होना है। कानूनी चीज़ अगर डिसाइड होनी थी वो भी पाकिस्तान में थी, और वो ये कोई ऐसी सीक्रेट बातें नहीं थी जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में ना कर सके, जूम पे ना कर सके। देखिए, जो मियाँ साहब का पहला बयान आया था शहजाद, एवरीबडी वाज शॉक्ड। हम सारे प्रोग्राम डिस्कस करें कि बैठे बैठे मियाँ साहब ने फिर एक बारी वो जो प्रोवर्बियल बॉम्ब है उसको लात क्यों मारी है। अचानक सब चीज़ें ठीक जा रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट सब ठीक जा रहे हैं, मामला परसेप्शन बना हुआ, और उन्होंने फिर एक नया चार्टर निकाल दिया, वही पुराना वाला, और एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। शहबाज साहब का आना और फिर वापस जाना 24 आवर्स लेटर, ये आई थिंक ऑल्सो बुलाया गया उनको, और फिर जो भी मुलाकात हुई और उसके बाद वो मैसेज लेके गए। शायद दूसरी साइड भी चाहती थी कि पब्लिकली ये क्लियर हो जाए कि ऐसी बात हुई है और इस पर रिएक्शन है। और आपने नोट किया होगा, बड़ा क्लेवर स्टेटमेंट दिया शहबाज साहब से। जब उनसे किसी ने पूछा आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मेरी गुजरांवाला में कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ठीक है, गुजरांवाला की मुलाकात थी भी नहीं क्योंकि चल रहा था ज़्यादा जगह। बिल्कुल वो बुलाए गए, बिल्कुल उनकी मुलाकात हुई, बिल्कुल वो मैसेज लेके गए। और ये जो आपने एक हेस्टी रिट्रीट देखी है बयानिए में, पहले खबर चली गई जी दोबारा मीटिंग में रीआइट्रेट हुई है और हॉक्स ने ये कहा है। ये पहले दिन आपको याद है जब मियाँ साहब को मिलके आए जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने निकल के फिर दोबारा रीआइट्रेट की। और हमने देखा है जब से मियाँ साहब बाहर हैं 3-4 सालों में, जावेद लतीफ़ साहब साउंडिंग बोर्ड हैं मरीम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के। जो भी उनका चीज़ होती है उसको वो फेंकते हैं पहले मार्केट में, फिर रिएक्शन देखते हैं और फिर आगे चलता है। उन्होंने भी रीआइट्रेट की। आदिल, आप कैसे देखते हैं, क्या नवाज शरीफ साहब का जो पहला स्टेटमेंट था जिसमें वो ये बात कर रहे हैं और नैरेटिव बना रहे हैं कि जब वो आएंगे तो एहतसाब होगा और एहतसाब के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, क्या इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ा है? और आपको लगता है कोई उनकी हिकमत अमली में चेंज होगा? क्योंकि नैरेटिव तो उन्होंने यही बनाना है बहरहाल इलेक्शन से पहले कि 2017 में उनकी हुकूमत जारी थी, एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन की वजह से उनको हटाया गया, इमरान खान को लाया गया और वहीं से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। देखिए शहजाद, पहली बात तो ये कि मियाँ साहब ने ये जो बात की है ये वो गुज़श्ता 3.5-4 सालों से मुसलसल कर रहे हैं। तो ये अभी तो बड़े अरसे बाद उन्होंने पब्लिकली ये बात की है। प्रेशर तो था, अगर ये कहा जाए कि नहीं जी ऐसा कोई इशू है ही नहीं, इशू था, क्योंकि जिस तरह मालिक साहब ने भी कहा, देखें कि हमने 9 मई को देखा कि फ़ौज जब खुद अपना एहतसाब करना चाहती है इंटरनली तो वो कर लेते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी अगर उनसे ये मुतालबा करे तो ये फौज के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है कि किसी के कहने पर वो अपने फॉर्मर आर्मी चीफ का या डीजीआई का एहतसाब करें। अब मेरी इत्तला ये है कि ये मामला जो था ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने जा रहा और तकरीबन वो सेटल हो चुका है। लेकिन इशू था, शहबाज शरीफ साहब ने भी यही डिस्कशन वहां जाके की है। और अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि मामला जो है नून लीग का जो बयानिया है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा, लेकिन ये वक्ती तौर पर ऐसा होगा क्योंकि जिस नवाज शरीफ साहब को हम जानते हैं वो मुश्किल इस मामले को हाथ से जाने देंगे, क्योंकि वो 3 दफा इख्तिदार में आए, तीनों दफा हमने देखा कि किन किन वजूहात की वजह से उन्हें इख्तिदार से बेदखल होना पड़ा। तो अगर वो पाकिस्तान वापस अब आ रहे हैं और अगर नून लीग इलेक्शन जीत जाती है और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जिसके मुझे इस वक्त अच्छे खासे चांसेस नजर आ रहे हैं, तो ये मामला वो फिर उठाएंगे और इस मामले को वो हाथ से नहीं जाने देंगे। टोन डाउन करेंगे वक्ती तौर पे अपने बयानिए को और हेड ऑन नहीं लेना चाहेंगे, मुफाहमत करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये असूली तौर पे तो बात सही थी 2013-14 में भी नवाज शरीफ साहब की कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, एहतसाब होना चाहिए। लेकिन जब एहतसाब का आगाज हुआ तो यहाँ पे इस्लामाबाद में धरना भी हो गया, हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश की गई और इसके बाद से हुकूमत कॉम्प्रोमाइज करती रही। डॉन लीग्स पे परवेज रशीद को हटा दिया, बीबीसी की स्टोरी जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने दी थी तो उनको वज़ारत से हटा दिया, फिर वो कॉम्प्रोमाइज मोड में चले गए थे। लेकिन अब अगर आप ये कह रहे हैं कि वक्ती तौर पे टोन डाउन करेंगे, बाद में आके फिर वो अपने इस बयानिए पे जरूर आएंगे कि जनरल बाजवा ने ही असल में बिगाड़ पैदा की थी, तो ये सारी चीजें तो इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी देख रही होगी ना कि फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सकती है उनकी।
जी शहजाद, आप मुझसे पूछें। जी 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 आदिल जी। देखिए, इस वक्त जारी बात है नून लीग को जो बयानिया सूट करता है, देखिए आगे पहले तो इलेक्शंस में जाना है और इलेक्शन जीतना है, उसके बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो उस वक्त तक का जो सफर है, नून लीग कभी ये नहीं चाहेगी कि एस्टेब्लिशमेंट से उनके मामलात जो हैं वो बिगड़े। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना होगा कि नून लीग को एक बयानिया भी चाहिए शहजाद। पिछले 16-17 माह में इसमें कोई दो राय नहीं है कि नून लीग की मकबूलियत में कमी आई है। जो उन्होंने फैसले किए और जिस किस्म की सख्त मईशत उन्होंने संभालने की वो कोशिश तो की, लेकिन अवाम में वो गैर मकबूल हुए। और उनकी ये मकबूलियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवाइवल अगर पार्टी का होगा तो वो नवाज शरीफ का जो वापसी है उनकी और उनका एक बयानिया जो है उसी से मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। मालिक साहब, क्या नून लीग को वाकई एक अहम बयानी की जरूरत है? क्योंकि वैसे तो कोई भी पार्टी इलेक्शन में जाएगी, उनको बताना पड़ेगा कारकर्दगी के हवाले से और आपका एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है। लेकिन दूसरी तरफ बात तो यहां पर ये हो रही है कि पंजाब की हद तक नून लीग रेस में अकेली दौड़ रही होगी, क्योंकि पता नहीं बल्ले का होगा और अगर निशान होगा तो कितना उनको फ्रीडम होगा इलेक्शन लड़ने का। तो क्या वाकई कोई एक बड़े बयानिए की जरूरत है जिसमें वो हेड ऑन लें एस्टैब्लिशमेंट को, या फिर इलेक्शन में अकेले ही दौड़ेंगे वो और जीत जाएंगे? सर मेरा ख्याल है थोड़ा सा रियलिटी से डिवोर्स्ड नज़र आते हैं मियाँ साहब। पहली बात यह, अगर तुम की कोशिश ये है कि इमरान खान का ये बयानिया वो ओन अप करना चाहते हैं जो इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, तो वो इस खाली बयान देने से नहीं होगा। उसमें इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट के कॉन्फ्लिक्ट की रियलिटी इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है। यह बयानिया खाली बयानों से नहीं होगा। और मेरा ख्याल है बाजवा साहब की एक्सटेंशन जब इन्होंने की थी, ये वो बाजवा के बयानों के बाद दी थी। उससे पहले बाजवा जनरल फैज़ को बड़ा कुछ रगड़ चुके थे, फिर एक्सटेंशन उसी बाजवा की थी ना। सो ये बड़ी मुनाफकत वाली ये असूली सियासत है और मेरा ख्याल है सबको ये पता है कि ये सिर्फ एक लफ्जी तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया ना कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी तो उससे हमें फायदा हुआ, हम अपना हदफ हासिल कर सके, इमरान खान को हमने कमजोर कर दिया। अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कांट रन विद द हाउंड्स एंड हंट विद द हाउंड्स एंड रन विद द हेयर। ऐसे नहीं होता। या आप शिकारी के साथ होते हैं, शिकार के साथ होते हैं, ये स्विचिंग में नहीं होता। और दूसरा, आई थिंक हमने बार बार ओवर द ईयर्स देखा है कि मियाँ साहब शायद एक डिफ्रेंशिएट आज भी नहीं करते। वो हम सबसे सियाने हैं, ऐसे ही तो नहीं होगा, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, सो वी कांट टीच हिम एनीथिंग। लेकिन एक चीज़ लगता है जो उन्होंने नहीं सीखी कि हर बार वो आर्मी चीफ के मामले को एक शख्सियत का मामला बना के समझते हैं। वो समझते हैं बाजवा का इशू है, वो समझते हैं राहिल शरीफ का इशू है, वो समझते हैं मुशर्रफ का इशू है। ये इट इज़ अ मैटर ऑफ द ऑफिस। ये ऑफिस ऑफ द आर्मी चीफ से क्लैश करते हैं और ये समझते हैं कि मैं इंडिविजुअल से क्लैश कर रहा हूँ। इसलिए हर बार इनकी नेचर ऑफ क्लैश डिफरेंट थी, एक शख्सियत डिफरेंट थी, लेकिन उसका रिजल्ट एक ही था, बिकॉज इट वाज द मैटर ऑफ ऑफिस। जैसे कि आदिल साहब ने कहा कि हमने पहले देखा है मुख्तलिफ अदवार में वो एक पोजीशन लेते रहे सिविलियन बालादस्ती के हवाले से और उस वजह से उनकी लड़ाइयाँ भी हुई हैं मुख्तलिफ आर्मी चीफ से। तो अब आपको लगता है कि वो माजी की तरह ही जो है हुक्मरानी करेंगे, गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करेंगे, या तैयार होंगे इस बात के लिए कि अगर मुझे एक सेकंड फिडल भी रोल प्ले करना पड़े तो मैं तैयार हूँ उसके लिए? अब मेरा ख्याल है जी काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हुई है इनके ताज़ा बयान से और नापसंदीदगी का और एक सीरियस जिसको आप कहते हैं ना साइलेंट रिप्रिमांडिंग रिएक्शन आया है, जिसके लिए शहबाज साहब को पब्लिकली बुलाया गया है। ये एम्बेरसमेंट थी, ये PPM-LN के लिए अगर देखा जाए तो एक पब्लिक एम्बेरसमेंट है कि पार्टी प्रेसिडेंट एक दिन पहले आते हैं, ये मियाँ साहब एक बयान देते हैं, फिर पार्टी प्रेसिडेंट आते हैं, ये इशू बनता है और फिर वो फ़ौरन वापस बुलाए जाते हैं। ये मैसेजिंग बड़ी हार्ड मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग एकदम गायब होने वाली नहीं है। और आई थिंक मियाँ साहब को शायद, देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है वेरी क्विकली, एक चीज़ क्लियर है कि PTI को अगर मारना है या PTI को ख़त्म करना है तो पंजाब ही उनका वोट बैंक है और वहाँ पे PMLN की स्ट्रेंथ है, वहाँ पीपल्स पार्टी का रोल नहीं है। सो इन दिस लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स PMLN तो इनएविटेबल है एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और प्लानर्स के लिए भी, लेकिन क्या PMLN इनएविटेबल तो है, क्या मियाँ साहब भी इनएविटेबल हैं? मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक PMLN डिलीवर हो सकती है अगर सर्टन कैवियाट्स के साथ भी। और ये शायद मियाँ साहब को फिर एक बारी गलतफहमी हो रही है कि वो इंडिस्पेंसेबल हैं। मेरे ख्याल में PMLN इंडिस्पेंसेबल नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब पे अभी भी सवाल उठते हैं। तो इस पे आदिल शाहजेब साहब आपकी, क्योंकि आपने कहा आप तो देख रहे हैं PMLN को जीता हो बल्कि नवाज शरीफ को, तो क्या आपको लगता है कि अगर हाइब्रिड रजीम इस मुल्क में कंटिन्यू करना है
तो नवाज शरीफ साहब उसके लिए तैयार हैं और अपनी माजी की गलतियों से सीख के वो आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब कहते रहे कि वन पेज है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें बेशक कुछ वक्त के लिए शायद हुकूमत पीछे रहे, एस्टैब्लिशमेंट आपके लिए कर रही हो, मुल्क में पैसा लेकर आना हो, डॉलर को कंट्रोल करना हो, इसके लिए वो तैयार हो जाएंगे आपके ख्याल में, या फिर बेहतर चॉइस प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ साहब होगी? देखिए, जारी बात है, शहबाज शरीफ साहब जो वो इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट रहे हैं, बल्कि वो खुद कहते हैं कि मैं मुझे परसीव ही इसी तरह किया जाता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन नवाज शरीफ साहब को अगर आप देखें तो उन्होंने जितनी भी, अगर आप उसे गलती कहें सियासी या सिविलियन बालादस्ती की जदोजहद कहें, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी उसको देखें, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ जो हैं इस मामले में वो टस से मस हुए हैं। वो वही नवाज शरीफ हैं, बल्कि वो ये इस पर बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये जो पनामा को बुनियाद बनाकर और उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया, चेयरमैन पीटीआई को लाया गया, तो उसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जुडिशरी जो है वो उसमें शामिल थे। और जब तक इन चीज़ों के आगे बंद नहीं बांधा जाएगा और सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये मामला चलता जाएगा। और उनका ख्याल यही है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, आज पाकिस्तान जहां पे खड़ा है, उसकी एक बड़ी वजह जिस तरह से डिस्टेबलाइज किया गया इकोनॉमी को और उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया, फिर शायद खाकान साहब बन गए, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये एपिसोड नहीं रुकेंगे तो इस बात का कोई फायदा नहीं है कि इक्तिदार में दोबारा आया जाए और फिर मुल्क को दोबारा ट्रैक पर। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक बयानिए की हद तक है? आप बल्कि आप ये कह रहे हैं कि ये बयानिया टोन डाउन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने आकर एहतसाब करना है। देखिए, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल ग्राउंड पर, उसके लिए जरूरी यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं एक मजामती बयानिए के साथ आए। अब वो मजामती बयानिया जो है वो चलेगा नहीं चलेगा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये एक और बहस है। लेकिन इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, और मैं समझता हूं कि नून लीग अगर इक्तिदार में आती है और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हम सारे इधर ही हैं, वो ये बात करना छोड़ेंगे नहीं। ये अलग बात है कि वो एहतसाब करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, सजाएं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये बात वो करते रहेंगे। सही है। मालिक साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी ऐड कीजिएगा, साथ में मेरा एक सवाल भी ले लीजिए कि ये क्या सिर्फ इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब वहां से मुजाहिमत करते हैं, ज़दाई साहब मुफाहिमत कराते हैं, नवाज शरीफ साहब मुजाहिमती बयान देते हैं, शहबाज शरीफ साहब मुफाहिमत कराते हैं, सिर्फ इलेक्शन से पहले के थिएट्रिक्स हैं, या वाकई आपको लगता है कि इस पर अमल भी करेंगे जो मियां साहब कह रहे हैं? जी, सही बात है। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपने पूछा था आदिल से कि क्या मियां साहब हाइब्रिड रजीम के साथ काम करने पर तैयार होंगे। मेरा ख्याल है सवाल ये है कि क्या हाइब्रिड रजीम मियां साहब के साथ काम करने पर तैयार होगी या नहीं होगी। और जब हम बार बार बात करते हैं रिवाइवल की, मुस्लिम लीग की रिवाइवल की, और भाई मुस्लिम लीग मियां साहब नहीं कर रहे, मुस्लिम लीग की रिवाइवल तो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। राना सनाउल्लाह का आपने बयान कोट किया, उन्होंने खुद माना कि हमने इसलिए एक्सटेंशन दी कि ये इमरान खान को हटाएंगे या इमरान खान का डाउनफॉल होगा। इनको अगर तो इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का डाउनफॉल करवाया, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको अंदर रखना है, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनकी पार्टी तोड़नी है, तो इस्टेब्लिशमेंट फिर अगला सेटअप भी फिर उनकी टर्म्स पे होगा ना। वो फिर मियां साहब किस बेसिस पे, व्हाट डज मियां साहब ब्रिंग टू द पार्टी। अगर विजा वी इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही इशू है, क्या पीटीआई वर्सेस द रेस्ट, ये है इशू। पीटीआई का चेयरमैन अंदर है, पीटीआई के लोग भागे में हैं, पार्टी को डेसिमेट किया जा रहा है, तो ये तो न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट अफोर्ड ही नहीं करते।